हेलो नमस्कार साथियों। आज की आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस पेपर सेट नंबर 20 करने वाले हैं, जो 3/2/2019 द्वितीय पारी का पेपर सेट है। इसके अंदर हम 50 जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो आने वाली एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और आप लोगों के 50 में से कितना स्कोर होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये सभी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो इन्हें ध्यान से करिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसका आंसर बताइए। इसे रेडियोधर्मिता कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हीनयान ने बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाली भाषा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो प्राथमिक क्षेत्र करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था। तो संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था साइमन कमीशन द्वारा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। और इसका गठन कब किया गया था? 1927 में इसका गठन किया गया था साइमन कमीशन का। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूर्ण आनुवांशिक गठन किसे कहा जाता है? तो जीन प्रारूप को कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन शामिल था? तो इसका राइट आंसर है, कौन शामिल था? भगत सिंह। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन खेल है? तो इसका राइट आंसर है तलवारबाजी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीते? तो किस खेल में जीते थे? हॉकी में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को सिंगो खब्बन कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है सिंगी खब्बन? तो सिंधु नदी को कहा जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। और ये कहाँ पर कहा जाता है? तिब्बत के अंदर इसे तिब्बत में सिंगी खब्बन कहा जाता है, या शेर का मुँह कहा जाता है। सिंगी खब्बन या शेर का मुँह कहा जाता है तिब्बत के अंदर सिंधु नदी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान बजट को डैश रूप में संदर्भित करता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून से संबंधित है? तो इसका आंसर बताइए। 10वीं अनुसूची। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। और ये 10वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ा गया था? कौन से संशोधन के द्वारा? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था 1985 में। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। और इनका कार्यकाल होता है या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में से जो भी पहले हो उस समय के लिए इनकी कार्यकाल रहता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भू संकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो भूकंप भी उत्तरदायी है, वनोन्मूलन भी है, अत्यधिक वर्षा भी है। तो उपरोक्त
सभी हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रवाल भित्तियाँ निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में नहीं पाई जाती? तो इसका आंसर रहेगा सुंदरवन में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है इनमें से? गरबा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खट्टे स्वाद होता है तथा नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तन कर देता है? तो अमल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और क्षार होते हैं कड़वा और इनको छूने पर साबुन जैसा महसूस होता है क्षार को, और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं क्षार, और अमल करता है नीले लिटमस को लाल। अगला क्वेश्चन है जब किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है तो अति चालक का कौन सा गुण अकस्मात ही शून्य तक आ जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रतिरोध। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति जापानी कला जुजुत्सु से हुई थी? तो इसका आंसर है जूडो। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश से संबंधित ऊर्जा का एक असतत पुलिंदा है जिसमें ऊर्जा E है जो विकिरण की आवृत्ति V के समानुपाती है? तो इसका राइट आंसर है फोटोन। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति तैयार किया? तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी समितियों के गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार में प्रदान किया गया है? तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा इसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है? तो कौन सा है इनमें से? फ्लोरीन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 148। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद का भारतीय प्रकार है? तो समाजवाद का भारतीय प्रकार है तो यह है लोकतांत्रिक समाजवाद का एक प्रकार है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओक और शाहबलूती के पेड़ हैं सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले पेड़ होते हैं? ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में कुश्ती की कितनी शैलियां हैं? तो कितनी शैलियां होती हैं कुश्ती की? 2 शैलियां होती हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है और इनका नाम है ग्रीको रोमन कुश्ती एवं फ्री स्टाइल कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। और इसकी शुरुआत कब की थी? 1889 में। अगला क्वेश्चन है पुर्तगाली प्रथम बार भारत में कहाँ पहुँचे? तो कालीकट में पहुंचे थे। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है 1498 में। और कौन था पुर्तगाली? वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करता है? तो किसके द्वारा होता है? रेक्टिफायर के द्वारा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अलिखित शब्द भ्रातृत्व से आशय हैं? तो इससे आशय है भाईचारे की भावना। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर है 1905 में।
ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में उच्च चारागाहों और सर्दियों में निचली घाटियों के बीच पशुओं की मौसमी हलचल को कहा जाता है। तो इसे मौसमी चारागाह परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में एक बार पृथ्वी के निकट आता है। तो इसका राइट आंसर है हेली धूमकेतु। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है और अगली बार ये 2065 में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय डैश के अधीन एक कार्यालय है। तो इसका आंसर है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती झील भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, लोकटक झील को। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है और ये कहाँ पर है, मणिपुर राज्य में है। कहाँ पर, मणिपुर राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है। तो साक्षरता दर मापता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रहस्यमयी बरमुंडा त्रिकोण निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो यह है अंध या अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सुधारात्मक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। तो इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी का पूर्ण विस्तार क्या है। तो आईसीसी का पूर्ण विस्तार क्या है। तो इसका विस्तार होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से आशय है। तो इसका आंसर है प्रति व्यक्ति की प्रति वर्ष आय। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1859 के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया था, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे नील विद्रोह कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता के नए शब्द जोड़े गए थे। तो ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत में उगने वाले अवांछनीय पौधों को क्या कहा जाता है। तो इसे खरपतवार कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेंटिंग डाइंग प्रिंसेस निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित है। तो यह है अजंता की गुफा में स्थित है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है और ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है अजंता की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की संविधान में विशेषता को डैश से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। और भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। किसमें, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महान झीलों में से कौन सा पूरी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो मिशिगन झील अमेरिका में है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का प्रत्येक पोलियोन्यूक्लियोटाइड डैश नामक छोटी इकाइयों से बना होता है। तो ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्विस शब्द। तो ये किस में प्रयुक्त होता है सर्विस, ये टेनिस में प्रयुक्त होता है। किस में, टेनिस में।
यहाँ पर ऑप्शन गलत दे रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश वर्तमान में है? तो कौन सा देश है? चीन। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। तो आप लोगों के 50 में से कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नए प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।